बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है। आज फिर से साध संगत जी सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से आज फिर हम सबों के झोली में साध संगत जी ये समय माता जी ने बख्शा है। और यह समय संगत का रूप है। साध संगत जी, वाकई में साध संगत जी हम सभी अपने आप को भाग्यशाली समझे, अपने आप को लक्की समझे, जो ऐसा सुंदर नज़ारा, ऐसा सुंदर माहौल, ये संतों के बीच बैठने का, संत विचार को श्रवण करने का ये सुंदर सौभाग्य साध संगत जी माता जी ने हम सबों के पल्ले में दिया है। तो आओ साध संगत जी हम सभी इस वर्तमान को सजाकर साध संगत जी इस आनंद को पाले। साध संगत जी, जैसा कि पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी का अमोलक शब्द है, बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से साध संगत जी कहे हैं कि अपना आज सवारो बंदे, कल आए या ना आए। अपना आज सवारो बंदे, कल आए या ना आए। जन्म ना यूं ही हारो बंदे, कल आए या ना आए। आज को संवारने के लिए, इस वर्तमान को संवारने के लिए बाबा जी हम सबों को समझा रहे हैं साध संगत जी। यह वर्तमान अगर सज जाएगा, संभल जाएगा, तो जीवन में आनंद की बहार आ जाएगी। साध संगत जी, हम किसी भी चीज़ को कल पर नहीं छोड़े, क्योंकि कल को किसी ने देखा ही नहीं। साध संगत जी, क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। या तो साध संगत जी पल की खबर नहीं है और हम कल की चिंता कर रहे हैं। साध संगत जी, संत महापुरुष इसी बात को समझाने के लिए ज़रा दाम पर आते हैं कि अपने आज को संवार लो। इस जन्म को यूं ही नहीं हारनी है साध संगत जी, क्योंकि कल को किसी ने नहीं देखा है। आज है, आज ही हम सब कुछ कर ले, आज ही हम अपने जीवन को आनंदित तौर से जी ले। तो इसलिए साध संगत जी हमें जगाने के लिए संत महापुरुष से ज़रा दाम पर आते हैं, हमें चेतन करने के लिए आते हैं। जाग जाओ, जोर से गली गली आवाज़ लगाते हैं कि जाग जाओ। बहुत सारे लोग इस प्रकार से भी सोचते हैं साध संगत जी कि टाइम आएगा तो जाग जाएंगे, वो अवस्था आएगी तो जाग जाएंगे। साध संगत जी, बहुत सारे लोगों की मनसा इस प्रकार से भी होती है। तो बाबा जी कह रहे हैं, संसार की रीत को देखते हुए, संसार के लोगों को देखते हुए कि संसार के लोग क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि वृद्धावस्था आएगी तो हम भक्ति भजन करेंगे। तो इस पर बाबा जी कह रहे हैं कि तू कहता है करूँगा भक्ति, वृद्धापन तो आने दो। अरे तू कहता है करूँगा भक्ति, वृद्धापन तो आने दो। दिन है हंसने गाने के, ये हंसने दो और गाने दो। समझते हैं कि हमें ये हंसने खेलने का दिन है, ये उमंगता का दिन है, अरे अभी अर्जित करने का दिन है। आएगी वृद्धापन, वृद्धावस्था तो हम भक्ति भजन करेंगे। तो बाबा जी कह रहे, साध संगत जी कह रहे, भैया किसे खबर है, अरे भैया किसे खबर है वृद्धापन आए या ना आए, है ना। किसी को खबर नहीं है कि वृद्धापन आएगा या नहीं आएगा। अब बातों में ही सवा गवाया तो पीछे पछताएगा। अगर हम बातों में इसी तरह से उलझ कर फंस कर रह जाएंगे तो पीछे पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। साध संगत जी कहते कि इंसान यही मौका है ईश्वर को पहचानने की। आज ये समय सतगुरु माता जी की असीम कृपा से जो प्राप्त हुआ है, ब्रह्म ज्ञान की दात जो प्राप्त हुआ है, यही असल मौका है इस परम पिता परमात्मा को जानने की। फिर ये मौका मिलने वाला नहीं है, फिर ये मौका मिलने वाला नहीं है। साध संगत जी, तो हम समझ जाएं, समझ जाएं, बड़े भाग मानुष तन पावा।
यह मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला हुआ है। इस परमपिता परमात्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें मिला हुआ है साथ संगत जी। अगर हम गफलत की नींद में सोकर इस हीरा जन्म को अगर हम गवा देंगे, इस परमपिता परमात्मा का भक्ति भजन नहीं करेंगे, तो फिर जवाब क्या देंगे साथ संगत जी? कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। वहाँ पूछा जाएगा कि भाई कौन सा ऐसा कर्म करके आए हो, तुमको जो है हम स्वर्ग देंगे। कोई ऐसा कर्म तुम्हारे डायरी में तो है ही नहीं, कोई भक्ति भजन तो है ही नहीं, बस ऐसे ही गफलत की नींद में तुम सोया था और यहाँ पर सुख चाह रहा है, कैसे मिलेगी साथ संगत जी? वहाँ कोई साथ संगत जी पैर भी पैगान नहीं चलेगा और नरक में झोंक दिया जाएगा, 84 के चक्कर में झोंक दिया जाएगा। फिर से साथ संगत जी हम सांप बिच्छू बनकर रेंगते फिरेंगे। ये उत्तम योनि, ये मनुष्य जन्म इनसे भी ऊपर का दर्जा प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है साथ संगत जी। इस मनुष्य से भी ऊपर का दर्जा प्राप्त करने के लिए मिला हुआ, उस मुक्ति धाम को पाने का यह असल मौका साथ संगत जी आज सदगुरु ने दिया है। हम सभी इतनी सुंदर साथ संगत जी चीज को छोड़कर, इतना सुंदर ये आवागमन के चक्कर जिससे छुटकारा मिल जाए, इसको छोड़कर हम साथ संगत जी और उसी कीचड़ में जाकर हम दबते चले जा रहे। नहीं साथ संगत जी, संभलना होगा, समझना होगा, संत विचार को धारण करना होगा। जब तक हम संत विचार को धारण नहीं करेंगे, संत वचन को धारण नहीं करेंगे, सतगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक नहीं होंगे, उसके साथ संगत जी जीवन को अपने आधार नहीं बनाएंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है। कहते ना, गुरु बिनु भव निधि तरे ना कोई, अजो विरंच शंकर सब हुई। साथ संगत जी कोई भी हो इस धरा धाम पर, चाहे वो भगवान शिव के समान, ब्रह्मा विष्णु के समान ही क्यों ना हो, उसको भी गुरु का संग करना होता है साथ संगत जी। फिर जाकर उसे साथ संगत जी इस परम पिता परमात्मा का दीदार होता है। आओ साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें। ये वेला, ये समय आज गली गली साथ संगत जी पुकार रहे, हमें जगाने की कोशिश कर रहे संत महापुरुष, लेकिन हम इस संसारिक, इस भौतिकवादी दुनिया में उलझकर फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं साथ संगत जी। ये जीवन सफल सुहेला तभी होगा जब साथ संगत जी हम संत विचार को आधार बनाकर अपने जीवन को जिएंगे, संत महात्माओं के अमोलक वचन को श्रवण करेंगे, सदगुरु के जो आदेश उपदेश आए उसको हम पालन करेंगे साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी, ये वेला, ये समय माता जी की असीम कृपा से हम सबों के झोली में आया है। तो हम सभी साथ संगत जी सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में अरदास विनती करके, हे सदगुरु, आप तो जनन जनावनहार हो, आप तो करण करावनहार हो, आप जी कृपा करना, ऐसी सद्बुद्धि देना जो सदा सेवा सत्संग से जुड़े रहे अमन, सदा आप जी के श्री चरणों से जुड़ा पड़ा रहे, और सदा सेवा सत्संग, इसी तरह से संतों का परिवार, संत महात्माओं का आशीर्वाद मिलता रहे, और ऐसे नित्य सेवा सत्संग मिलता रहे। आप जी कृपा करना, यह मन नहीं भटके, यह मन सदा सेवा सत्संग से जुड़ा रहे। आप जी कृपा करना। दास अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। दास भूल चूक के लिए क्षमा चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।